नमस्कार साथियों। तो आज है 18 मई 2025। कल 19 में मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल सोमवार बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या ओपिनियन दिया है कि लास्ट डे बाजार जहां पे क्लोजिंग दिया था उसके ऊपर बेस करके आगे बाजार किस तरह मूव कर सकता है। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे निफ्टी 50 की बात करें, बीएससी सेंसेक्स की बात करें, थोड़ा सा वीकनेसेस था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी 50 जो है ना 25,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, 25,000 के ऊपर होल्ड करते हुए क्लोजिंग दिया, तो जिसके चलते उम्मीद जो है अभी काफी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट लेवल मेंशन किया एनालिस्ट ने 25,000, ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। उसके बाद अगर इनकेस ब्रेक हो जाता है सडनली तो 24,800 को यहाँ पे पॉइंट आउट किया। अच्छा, ऊपर की तरफ देखिए सबसे पहला जो इमीडिएट टारगेट मेंशन किया 25,120 पॉइंट को, अगर सक्सेसफुली इसको ब्रीच कर पाया तो 25,250 से लेके 25,350 तक पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों मैं आप सभी को पूछता हूं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मतलब क्या कल मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे जाएगा या यहाँ पे ही कंसोलिडेट करेगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए। ओके, अच्छा, सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी टेक्स ब्रेथर बट ongoing bullish momentum may drive index toward 25,500 with weakening fix, मतलब निफ्टी वोलेटाइल इंडेक्स। सो इनके हिसाब से भी देखिए एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जनरेट हो सकता है। ठीक है, साथ में देखिए दूसरा एनालिस्ट ने भी कुछ रेंज एंड कुछ क्रूशियल लेवल्स मेंशन किया, जैसे कि ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट देता है तो लगभग 25,300, उसके बाद देखिए 25,500, ये 2 पॉइंट को हाईलाइट किया। और नीचे की तरफ अगर सडनली करेक्शन होता है, सबसे पहला जो सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 24,800 और उसके बाद 24,500। ठीक है, खैर इस टॉपिक को इस वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट पे हम अच्छे से कवर करेंगे। और उसके पहले दोस्तों बहुत सारे वाइटल अपडेट आया, इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। सबसे पहले लास्ट डे फ्राइडे के दिन आउट हुआ था भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। देखिए इस बार ऑनेस्टली से मैं भी थोड़ा डाउटफुल था कि क्या होगा नहीं होगा, बिकॉज ये जो डेटा है ना ये 9 मई का डेटा। आप समझ सकते हो कि 9 मई कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान जंग चल रहा था। ठीक है, सो लग तो ऐसा ही रहा था कि शायद इस बार थोड़ा सा डिप हो सकता है। फॉर्चुनेटली नहीं हुआ और टोटल गेन हुआ $4.5 बिलियन। और आज दोस्तों भारत की जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के हो चुका है $690.62 बिलियन से ज्यादा, अपने आप पे बहुत बड़ी फिगर है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए आपकी यूएन की तरफ से, यूएन की तरफ से भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट को थोड़ा सा कट किया है। देखिए इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रिवाइज डाउनवर्ड टू 6.3% फॉर 2025। पर उसके साथ साथ देखिए इन्होंने जो नीचे जो दूसरा लाइन में मेंशन किया वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए भले ही थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, ठीक है, बट स्टिल भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जर इकोनॉमिक्स रहेगा। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर्ली मेंशन किया, बट मेरे हिसाब से देखिए ये सब कुछ सिचुएशनल है। ये चीज़ मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि देखिए अगर सिचुएशन मार्केट के फेवर में, भारत के फेवर में रहा तो यहाँ पे 6.3% दोस्तों कुछ भी नहीं है। मेरे बात को आप चाहे तो नोट करके रख दीजिए, क्लिप को सेव करके रख दीजिए, क्लिप करके 7.5-8% भी हो सकता है अगर दोस्तों सिचुएशन भारत के फेवर में रहा। ठीक है, सो आज आप यहाँ पे खड़े हो कि अब ये बता नहीं सकते कि नेक्स्ट 6 महीने बाद, 1 साल बाद किस तरफ होगा, क्या होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब जब बात हो ही रहा है यहाँ पे मार्केट की, तो देखिए लास्ट वीक बाजार के लिए तो वैसे बहुत बढ़िया था, है ना। आपके मार्केट भी बहुत अच्छा गेन किया, बहुत महीनों बाद 25,000 को रिक्लेम किया निफ्टी 50। और उसके साथ साथ पोर्टफोलियो के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। क्या आपको मालूम है इंडियन मार्केट टोटल 26 लाख करोड़, कितना 26 लाख करोड़ दोस्तों वैल्यू एडिशन किया है लास्ट वीक पे।
बहुत बड़ी नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर की जब बात ही हो रहा है, एक और आप अपडेट देखिए। ये एक मार्केट एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, इंडिया कैन रिसीव $200 बिलियन फॉरेन इनफ्लो। तो इनके हिसाब से भारत जो है $200 बिलियन की दोस्तों फॉरेन इनफ्लो रिसीव कर सकता है। तो अब देखिए, ये मैं कहूँगा ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, डेफिनेटली हो सकता है। इसके पीछे मेन रीजन क्या है, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके पहले भी मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं कि आज की डेट पे ना, मतलब लास्ट 2 महीनों को आप ऑब्जर्व कीजिए। एक हो गया आपका मार्च, दूसरा हो गया आपका अप्रैल। ये 2 महीनों पे आप देखिए भारत की जो मैक्रो डेटाज है, सीपीआई डेटा, डब्ल्यूपीआई डेटा, जीडीपी, कोर सेक्टर ग्रोथ रेट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई डेटा, सब दोस्तों पहले से बेटर हो रहा है, हो कि रहा है। अब जैसे जैसे बेटर होगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, फॉरेन निवेशक की जो कॉन्फिडेंस है वो दोस्तों बाजार के प्रति बढ़ता जाएगा। और इसका प्राइम एग्जांपल दोस्तों आप इस चीज को ले सकते हो कि लास्ट एक महीनों पे टैरिफ वॉर हुआ, भारत पाकिस्तान की जंग हुआ, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे मार्केट में दोस्तों कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं हुआ, बीच बीच में एक आध दिन, बट बाजार लगातार बढ़ता गया। इसके पीछे क्या रीजन था, बिकॉज एफआईएस की फुल इनफ्लो आ रहा था, उसके वजह से बाजार जो है ना फुल्ली स्टेबल था, बाजार जो है फुल्ली स्टेबल था, ठीक है। सो ये मैं कहूंगा इम्पॉसिबल नहीं है, जरूर हो सकता है। $200 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है, ठीक है। लगभग कोई कितना होगा, 17 लाख करोड़ के आसपास होगा, आराम से आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट्स फटाफट दिखा देता हूं, जो कि कुछ की फैक्टर्स है, वाइटल की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है अपकमिंग वीक पे। आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जैसे कि देखिए, ज्यादातर कंपनीज एंड बैंक्स की तो ऑलरेडी रिजल्ट आउट हो चुका है, बट ऐसे बहुत सारे कंपनीज एंड बैंक्स की अभी भी रिजल्ट आउट होना बाकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे निफ्टी 50 की कंपनीज एंड बैंक्स, जैसे आपकी, अच्छा कल ही आउट होगा आपके बेल के रिजल्ट, इसके अलावा पावर ग्रिड हो गया, हिंडाल्को हो गया, आपके इंदासिन बैंक हो गया, ओएनजीसी हो गया, ग्रासिम इंडस्ट्री हो गया, आईटीसी लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, ठीक है। सो इन कंपनीज की जब रिजल्ट आउट होगा ना, ना केवल शेयर प्राइस में मूवमेंट होगा बल्कि इंडेक्स में भी आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और डोंट वरी, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा, जैसे कि इसके पहले भी अक्सर देता हूं। इसके अलावा ढेरों सारे नॉन निफ्टी 50 कंपनी, एनएचपीसी, एस्ट्रल, यूनाइटेड स्प्राइट, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ग्लैंड फार्मा, एनएलसी इंडिया, ढेरों सारी कंपनी, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। पीएफसी हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अशोक लेलैंड, ये सब अपडेट दोस्तों आपको मैं टाइम टू टाइम दे दूंगा। आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैरिफ रेट डेवलपमेंट। आई थिंक कि आप लोगों को मैं कल या तो परसों अपडेट दे दिया था टैरिफ के ऊपर। मतलब नेक्स्ट जो एक हफ्ता दोस्तों बहुत वाइटल होने जा रहा है, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट फिर से अलग अलग देश के ऊपर जो नया टैरिफ रेट दोस्तों फिक्स्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, चाइना की केस में पहले चाइना के ऊपर कितना इंपोज किया था, 145%, उसको बदल के कितना किया, 30%, है ना। ठीक वैसे ही देखिए, भारत के ऊपर पहले इंपोज कितना किया था, 26%। अब देखिए बीच में अलग अलग न्यूज आया, नेगोशिएट करने की बात भी आया। अब देखने ये होगा कि 26% को क्या 26% ही रखता है, या इसको रिड्यूस करके, जैसे कि चाइना का रिड्यूस कर दिया 145% से 30% कर दिया, तो भारत का क्या 26% से कम करके 22% या 20% या 10% कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने जा रहा है, खास करके टैरिफ के ऊपर अपडेट, ठीक है। सो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। बाकी देखा जाए, बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, फटाफट आप देख लीजिए। जैसे कि फ्लैश पीएमआई डेटा आउट होगा आपके सेवरल नेशन, और उसके साथ साथ जो जॉब डेटा आउट होगा, होम सेल्स की नंबर आउट होगा यूएस की। अच्छा, यूरोपियन जोन पे बहुत सारे देश की दोस्तों इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, जापान की, चाइनीज की इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, ठीक है। जैसे कि आपकी रिटेल सेल हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आउट होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट आउट होगा, ठीक है। तो इसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम। बहुत सारे डोमेस्टिक इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, फटाफट नोट कीजिए। जैसे कि आपके सबसे पहले द इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा अप्रैल महीने की कब आउट होगा, 20 तारीख, परसों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई नंबर आउट होगा 22 को, याद रखना 22 जो कि मई की फर्स्ट हाफ की। आप लोग आई थिंक नोटिस किया होगा कि देखिए एचएसबीसी जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई डेटा हर दूसरे हफ्ते छोड़ छोड़ के आउट होता है, वो भी सिर्फ हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ऐसे करके आउट होता है, ठीक है।
अच्छा, जो लास्ट टाइम जब आउट हुआ था तब हमने देखा था पहले से बेटर था, चाहे सर्विस की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। अच्छा, फ्राइडे को आउट होगा, जो कि हर एक फ्राइडे आउट होता है, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। अच्छा, ऑयल प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, बट एफआईएस की एक स्ट्रॉन्ग इनफ्लो दोस्तों देखने को मिला, चाहे मई महीने की बात करें 23,783 करोड़ या लास्ट हफ्तों की बात करें 15,925 करोड़। इवन उसके साथ साथ डीएस की भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिला मार्केट के लिए। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें कहीं ना कहीं बाजार की, देखिए सेंटिमेंट जो है बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे आईपीओ जो है बाजार में लिस्ट होगा, बहुत सारे आईपीओ बाजार में ओपन भी होगा, यहाँ पे आप चाहे तो फटाफट वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, कुछ और अपडेट्स है, जैसे कि जेफरीज की तरफ से जेफरीज की जो पोर्टफोलियो मॉडल पोर्टफोलियो, उसमें एक तो बेल और अंबुजा सीमेंट को ऐड किया है और श्रीराम फाइनेंस को दोस्तों ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अच्छा, हाल ही में देखिए एक खबर आया था जो कि आपके साथ मैं फिर से शेयर करना चाहूंगा, और ये न्यूज़ देखने के बाद आपको असल जो पिक्चर है ना वो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू सेल एमराम। एमराम बेसिकली एक एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, टू टर्की अलार्म इंडिया। तो देखिए टर्की को सेल करेगा, भारत के लिए क्यों दिक्कत है, ये आपके दिमाग में सवाल आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे यूएस सेल तो कर रहा है, मतलब बता तो रहा है पूरे दुनिया को भाई हम टर्की को सेल कर रहा है, बट टर्की के रास्ते से दोस्तों ये मिसाइल आएगा पाकिस्तान के पास। और ये जो मिसाइल की यूजेज पाकिस्तान इसमें, मतलब पाकिस्तान ने इस मिसाइल की यूजेज इसके पहले भी भारत के इसमें ऑलरेडी कर चुका है। आपको याद होगा 2019 में जब भारत ने मिग 21 से पाकिस्तान के एफ-16 गिराया था ना, एफ-16 के अंदर आपके अमरम मिसाइल लगा हुआ था। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि आज भी जो वेस्ट इंक्लूडिंग यूएस की जो पाकिस्तान की प्रति प्रेम है वो अभी भी नहीं गया। बात मतलब फर्क यही है कि पहले 1971 पे अगर आप देखेंगे तब डायरेक्टली सपोर्ट करता था पाकिस्तान को, अब इनडायरेक्टली करता है। आप पूछेंगे इनडायरेक्टली क्यों करते हैं, क्योंकि भारत में जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल भी करना है ना, यूएस कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो भी सेल करना है, यूरोपियन कंट्रीज भी अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, बट कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के प्रति प्रेम है वेस्ट की, वो दोस्तों अभी भी कम नहीं हुआ, बस अभी थोड़ा सा इनडायरेक्टली है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, मूडीज। मूडीज आप जानती होंगे, जाने माने ब्रोकरेज कम रेटिंग एजेंसी फर्म। सो मूडीज ने हाल ही में यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग उसको डाउनग्रेड कर दिया। पहले दिया था ट्रिपल ए, इस बार उसको चेंज करके AA1 कर दिया। अब देखिए AA1 रेटिंग भी खराब रेटिंग नहीं है, अच्छी रेटिंग है। दिक्कत यह है कि पहले जो रेटिंग दिया था ट्रिपल ए उससे खराब है, ठीक है। अच्छा, उसके पीछे कॉज क्या दिया, रीजन क्या दिया कि सीटिंग राइज इन डेट एंड पॉलिटिकल ग्रिडलॉक। सो कहीं ना कहीं कल यूएस मार्केट दोस्तों थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। याद रखना, अगर यूएस इकोनॉमी यूएस मार्केट में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, आईटी सेक्टर में, आईटी स्टॉक्स में, ठीक है। अच्छा, अब चलिए फटाफट हम देख लेते हैं और भी कुछ जानकारी, जैसे कि यूएस मार्केट लास्ट डे काफ़ी बढ़िया था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील, जस्ट अ मिनट, वो भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही था, स्टेबल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, ये देखिए फ्लैट ही था। बाकी बात करें क्रूड ऑयल भी ठीक ठाक चल रहा था, यूएसडी के अगेंस्ट में इंडियन रुपी भी ठीक ठाक स्टेबल पोजीशन ही था। बट कुछ आईटी कंपनीज में दोस्तों गिरावट हुआ था, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन हो गया, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी थोड़ा सा नीचे था। एक्चुअली देखिए लास्ट डे क्या हुआ था, हमारे जो टॉप लाइन इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, इसमें थोड़ा गिरावट हुआ था इंडियन मार्केट में भी, ठीक है। सो उसका ही कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला था रात को। अच्छा, बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी, सॉरी एक्सजीएक्स निफ्टी की पोजीशन, बात एक ही है, एक्सजीएक्स निफ्टी की बात करिए या गिफ्ट निफ्टी। सो लास्ट नाइट को दोस्तों काफी बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दिया, जैसे कि आप अब देख सकते हो 25,126 पॉइंट पे। मतलब इंडियन मार्केट जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया था वहां से लगभग 107 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया था, है ना। सो अब देखिए अभी तक तो कोई खराब न्यूज नहीं आया या बुरे खबर नहीं आया। सो अगर कल सुबह तक ऐसा ही कंटिन्यू होता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग, अच्छा मतलब 25,000 के ऊपर ओपनिंग होने का पॉसिबिलिटी है। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है। और TA35 यानी इजरायली टॉप इंडेक्स, जैसे कि आपको मालूम होगा आज रविवार से ओपन हो जाता है वहां का मार्केट, आज क्लोजिंग दिया 0.95% ऊपर। ओके, तो दोस्तों जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ में शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न,
शुरुआत करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। ओके, सो देखिए कल सुबह सुबह दो बेसिक चीज थोड़ा सा नोट करना। सबसे पहले डॉ जोन्स और नैस्डैक की फ्यूचर, जो अक्सर मैं आपको कहता हूं, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में अंदाजा मिल जाए। और दूसरा, क्योंकि देखिए मूडीज ने यूएस इकोनॉमी को या यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया, तो आईटी सेक्टर में एक झटका लग सकता है, इसके ऊपर भी नजर रखना। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी। ठीक है, अच्छा चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी फिफ्टी की एक दिन की चार्ट पैटर्न। ये देखिए एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो लास्ट डे एक्चुअली क्या हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल जो है ना, बहुत ही नैरो रेंज पे ट्रेड किया था। मार्केट में ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, है ना, बहुत ही छोटे रेंज पे ट्रेड किया था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि निफ्टी फिफ्टी फुल डे दोस्तों 25,000 के ऊपर टिका हुआ था। ये सबसे वाइटल है। तो कल के लिए भी मेरे बात को आप ध्यान से सुनिएगा, कल के लिए भी निफ्टी फिफ्टी की देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा, देखिए कितना तेजी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 25,000 के ऊपर होल्ड करना चाहिए। याद रखना, क्योंकि देखिए अभी अभी इतने महीनों बाद ऊपर आया ना, एक दो दिन थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड अगर कर लेगा ना, फर्दर जब मूवमेंट देगा वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल रिकवरी होगा। ठीक है, सो 25,000 के ऊपर होल्ड करना यहाँ पे जरूरी है। 25,000 मैं कहूंगा कल के लिए सबसे वाइटल लेवल। ऊपर कितना चाहे कितना दौड़े वो मैटर नहीं करते। अच्छा, बाई चांस अगर नीचे की तरफ करेक्शन हो जाता है तो कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए 25,000 एक बहुत ही वाइटल लेवल है। उसके नीचे अगर आप थोड़ा और पीछे आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कैंडल्स दिख जाएगा। इस पर्टिकुलर पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि निफ्टी फिफ्टी एक्चुअली जब 25,000 के ऊपर क्रॉस नहीं किया था, तब 24,000 लगभग 800 के आसपास बार बार क्या मिला था, रेजिस्टेंस मिला था। तो अभी आपको समझ आएगा इन सारे एनालिस्ट ने क्यों मेंशन किया बार बार 25,800 को। ठीक है, सो नीचे की तरफ ये सपोर्ट हो गया। अब बात ये कि ऊपर की तरफ का कौन सा रेजिस्टेंस है। मान लीजिए कल बम पर तेजी हो गया, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक साल का चार्ट पैटर्न ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के महीनों पे जब निफ्टी फिफ्टी 25,000 को पहली बार टच किया था ना, उसके बाद देखिए गिरावट हुआ था। देखिए यहाँ पे टच किया 25,000 को, फिर गिर गया, फिर सितंबर पे दोस्तों फिर से क्रॉस करके ऊपर पहुंचा। जब क्रॉस किया था ना, तब आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, उसके बाद देखिए नीचे स्लिप किया, फिर ऊपर पहुंच गया, ऑल टाइम हाई टच किया 26,000। तो ये जो जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, इसका नंबर है 25,350। ठीक है, तो इमीडिएट जो निफ्टी निफ्टी की टारगेट कम रेजिस्टेंस 25,350। बाकी बात करें देखिए बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के लिए भी मैं कल कहूंगा कि 55,000 के ऊपर होल्ड करना सबसे जरूरी है। 55,000 के ऊपर होल्ड करना सबसे जरूरी है, जो कि लास्ट डे होल्ड भी किया था। उसके अलावा नीचे की तरफ आप एक ब्लू कलर की लाइन देख सकते हैं, जो ब्लू कलर की लाइन धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर 55,000 के ऊपर होल्ड कर लिया, आगे एक फर्दर गेनिंग हो सकता है, जो कि आखिरी बार मतलब अप्रैल की आखिरी हफ्तों में ऑल टाइम हाई टच किया था 56,000 के ऊपर। ठीक है, सो 55,000 को अगर होल्ड कर लिया तो 56,000 की तरफ मूव कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था मार्केट को, जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। और कोई आपका दिक्कत है, कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। बाय द वे जाते जाते जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत ही रिस्की है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड मत करना, समझदार बनिए। बाकी देखिए सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए मेरे से। ठीक है, सो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए हर रोज टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय।